खासियत कि क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि एकल बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अति उत्तम आवश्यक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगर आपको 2 मार्क्स अपने मार्कशीट में ऐड करना हो तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें, इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला, 5-7 बार विगत कई वर्षों से कंटिन्यू पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में एक है। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें, जरूर देखें और तब आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक ज्ञात करना है यानी हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि क्वेश्चंस को, इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, यहाँ पे आप बिंदु P लीजिए, यहाँ पे Q0, ये टेस्ट चार्ज होता है Q0, आपको पता होगा। ये E हो गया क्षेत्र तीव्रता एंड ये Q होएगा आवेश। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी होगी ये R हो जाएगी। टेस्ट चार्ज और आवेश Q के बीच की दूरी R है एंड ये वो है बिंदु एंड इसके बीच लगने वाला बल जो फोर्स होगा वो F हो जाएगा। बस सिंपल सा है, यही है डायग्राम, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। आप डायग्राम को समझ जाइए। देखिए डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले ये आवेश Q है, ये टेस्ट चार्ज है, इसके बीच की दूरी R है। ठीक है, क्षेत्र तीव्रता E है और बिंदु P और इसके बीच लगने वाला बल क्या है, F है। बस इसी को भाषा के रूप में लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ऑटोमेटिक 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कहीं भी मार्क्स कटने की चांसेस नहीं बनेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्क्स न कटे, इसके लिए सबसे फर्स्ट टर्म ये करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर आपको भाषा लिखना पड़ेगा। भाषा नहीं लिखिएगा तो शायद 1.5 मार्क्स ही मिलता है, आपको 1.5 मार्क्स ही मिलेगा और हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स मिले 1.5 मार्क्स नहीं मिले, टोटल में 2 मार्क्स मिले। तो डायग्राम बनाए, फिर डेरिवेशन करें उसका, फिर भाषा लिखे, भाषा लिखने के बाद डेरिवेशन करें। तो भाषा लिखते हैं, जो इसमें है सेम उसी को छाप देंगे। बस देखेंगे क्या है, माना कि Q क्या है, एक सोर्स चार्ज है। लिखेंगे माना कि Q एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, Q क्या है, एक सोर्स चार्ज है एंड Q0 तथा Q0 टेस्ट चार्ज है। Q0 को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब लिखेंगे Q और Q0, Q तथा Q0 के बीच की दूरी, आप दूरी देख सकते हैं। Q और Q0 के बीच की दूरी R है। ठीक है, तो लिखेंगे R है, लिखेंगे तथा इनके बीच का मतलब Q और Q0 के बीच, इनके बीच लगने वाला बल क्या है, F है ना। तो इसी को हमको पहले निकालते हैं, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R²। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, Q इंटू Q0 अपॉन R²। ओके, तो हमको फर्स्ट निकल गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता, तो बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा होता है, E बराबर F बटा
क्यू नॉट, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला को अब बस कुछ नहीं है, सिंपल इसी पे मान रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने घेर दिया, इसको नहीं घेरना चाहिए था, क्षेत्र कितना ज्ञात करना है इस पे। तो ई बराबर पी बाई क्यू नॉट, ई बराबर एफ फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स टेस्ट चार्ज, ओके, एनर्जी, ठीक है। ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, बस यहीं पे मान इसी पर मान रख देंगे। तो इसका नेक्स्ट जो स्टेप आएगा यहाँ लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, एफ, तो एफ का मान यहाँ पर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर इतना मान रख दिए, अब यहाँ पे क्या है, एफ का मान रख दिए। अब क्यू नॉट है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, पता है आवश्यकता नहीं, आविष्कार का जर्नी है, तो इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। सो डेट मीन्स हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। एकल बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक जो प्राप्त करना था या फिर ज्ञात करना था वो इतना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी ये कथन सिद्ध हुआ। तो यही है आपका फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। एक बार और समझा देते रहे, हमने आवेश सोर्स चार्ज क्यू लिया और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इसके बीच की दूरी r है और इसकी दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है F है, ठीक है। एंड P एक बिंदु लिया और ये क्षेत्र तीव्रता E की डायरेक्शन क्यू है, ठीक है। तो यही पहले लिखा कि Q एक सोर्स चार्ज है और क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, Q1 Q2 के बीच की दूरी r है और बल जो निकालना है F बराबर 1/4 पाई Q इंटू क्यू नॉट, जो कि यहाँ पे Q और टेस्ट चार्ज Q नॉट और आर स्क्वायर, ये समीकरण इक्वेशन 1 हो गया। अब अतः बिंदु P पर हमें क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, हमें P पर ज्ञात करना है ना भाई, तो F अपॉन क्यू नॉट, सिंपल सा लॉजिक है। तो बस और समीकरण 1 से मान पुट कर दिए हैं, इसमें क्या है, 2 मार्क्स एकदम कंप्लीटली मिलेगी। बस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अन्यथा समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही बोर्ड मॉडल्स और बोर्ड से रिलेटेड, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 साइंस लगभग ऑल क्वेश्चंस चाहिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और भी मतलब लॉन्ग्स ऐसे क्वेश्चंस, तो आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।